कुछ अधिकारियों में इंसानियत और मानवता जैसे समाप्ति हो गई है। उन्हें दूसरे के दर्द, दूसरे की पीड़ा और दूसरे की जरूरत कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो अधिकारीगिरी की ठसक। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से रामपुरा थाने से आ रहा है, जहां थाना प्रभारी के मनमानी के चलते एक सिपाही की पत्नी और उसका नवजात बच्चा कार के गाल में समा गया और इस अधिकारी ने, इस थाना प्रभारी ने उसे छुट्टी तक नहीं दी, जबकि वह 1 महीने से लगातार आवेदन दे रहा था। 4 आवेदन दिए हैं छुट्टी के लिए, लेकिन ये जो थाना प्रभारी है इसको हमदर्दी तो जैसे छू तक नहीं गई। अब बताते हैं कि ये जो सिपाही है ये 1 माह का अवकाश लेना चाहता था और इलाज के दौरान उसकी पत्नी और नवजात बेटी की मौत हो गई, लेकिन अवकाश न मिला। जच्चा बच्चा की मौत के बाद हमदर्दी जताने के लिए थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से सिपाही को उसके गृह जनपद जो मैनपुरी है वहां ले गए, जहां नवजात बेटी और पत्नी को मृत देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। 2018 बैच के मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के बेलाहार निवासी सिपाही विकास निर्मल, जो कि रामपुरा थाने में पदस्थ था, उसकी पत्नी ज्योति मुंबई में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल थी। पत्नी गर्भवती थी, इस कारण वह गांव में परिजनों के साथ रह रही थी। प्रसव की जो तिथि थी नजदीक आने पर विकास 1 माह से रामपुरा थाना प्रभारी को आवेदन दे रहा था कि साहब हमें छुट्टी दे दो, हमारी पत्नी का जो समय है, प्रसव समय है, वो बहुत नज़दीक है, हमें उसकी देख रेख करनी है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन नहीं साहब, थाना प्रभारी नहीं पिघला और गर्भवती पत्नी के प्रसव का हवाला भी उसे पिघला न सका। खैर, शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर विकास की पत्नी और नवजात बेटी की मौत हो गई और जब इसकी सूचना विकास को मिली तो दहाड़ मार के रोने लगा और उच्चाधिकारियों को यह जानकारी भी दे दी और भी साथ के जो सिपाही होंगे उनने। इसके बाद हमदर्दी दिखाने के लिए थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से विकास को उसके गांव ले गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जांच में दोषी मिले थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। पत्नी और नवजात बच्ची की मौत के बाद का यह मामला तूल पकड़ता हुआ देख उच्चाधिकारियों को जानकारी हुई तो विभाग में खलबली मच गई। पूरे प्रकरण में जांच में जो पाया गया वह सिपाही ने थाना प्रभारी अर्जुन सिंह, दोबारा नाम सुनिए, अर्जुन सिंह, यह वही अर्जुन सिंह है जिसे मानवता इंसानियत छू तक नहीं गई। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे उसने, लेकिन थाना प्रभारी ने उसके प्रार्थना पत्रों को अग्रसर नहीं किया। एसपी जो असीम चौधरी का वो कहना है कि मामले में थाना प्रभारी को दोषी पाया गया है, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विकास बीच बीच में वैसे 25 दिन की छुट्टी जा चुका था। ये क्या गया। चलिए, सोशल मीडिया पर विकास ने लिखा, मुझे माफ करना। घटना की जानकारी पर बदहवास विकास ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। या जिसने भी देखा वह आंसुओं से रो पड़ा। फिलहाल सिपाही के घर के अंदर मातम पसरा है। वहीं उसके साथी सिपाहियों का कहना है कि विकास के साथ गलत हुआ है। सीनियर अधिकारी अपने पद का
गलत फायदा उठाते हैं। एसपी ने आदेश जारी कर दिया, वहाँ के जो एसपी हैं वह डॉक्टर ईरज राजा, और इन्होंने रविवार को एक पत्र जारी किया। इसमें लिखा कि सीओ एसओ किसी भी सिपाही को छुट्टी देने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। 10 से 12 बजे तक प्रार्थना पत्र आ जाए प्रभारी के पास कार्यालय में, इसके बाद शाम 6 बजे तक सरस्वती के साथ उसे आगे भिजवा दिया जाए। यदि 6 बजे तक थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी प्रार्थना पत्र को अग्रेसित नहीं करते हैं तो उसे स्वतः ही अग्रेसित माना जाएगा। साथ ही इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। ठीक है साहब। उसकी बच्ची और उसकी पत्नी, यही आदेश यदि 1 महीने पहले जारी कर देते तो शायद वह उसकी पत्नी और बच्ची आज जिंदा होते। 1 माह का अवकाश वो न दे पाए। क्यों? ऐसा क्या था? या तो गिड़गिड़ा रहा था विकास, रो रहा था, दुहाई दे रहा था, और आखिर में उसका रोना भी काम नहीं आया और दुहाई देना भी, काल के गाल में समा गई उसकी पत्नी और उसकी बच्ची। परिजनों ने जो जानकारी दी उसमें थाना प्रभारी ने छुट्टी नहीं दी है। यह छुट्टी मिल जाती तो समय पर ठीक सा इलाज हो जाता। जब उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान उसे कष्ट होने लगा तब उसे आगरा ले जाया जा रहा था। एक बीच में हॉस्पिटल दिखाया गया, उसकी नाजुक स्थिति को देखकर मैनपुरी रेफर कर दिया गया। परिजन मैनपुरी लेकर पहुंचते और मैनपुरी में भी गंभीर हालत होने पर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। बीच रास्ते में उसकी पत्नी और उसकी बच्ची काल के गाल में समा गए। इंसानियत, मानवता कहां चली गई है, यही नहीं समझ में आ रहा। इन अधिकारियों की समझना चाहिए, काश ये तुम्हारे घर में हुआ होता है। तुम्हारे अपनी पीड़ा बहुत बड़ी नजर आती है। प्रशासन से खबर के माध्यम से यही अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये विभागीय जांच, इनसे क्या होगा? क्योंकि इनके जो परिणाम है ना, वह भी तो हम सभी जानते हैं। खैर, उम्मीद कर सकते हैं कि इस जांच में उसे दोषी तो करार दे ही दिया गया है, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई बेहतरीन होनी चाहिए, जिससे फिर किसी की पत्नी या बच्ची उसके अभाव में दुनिया छोड़ के न जा पाए।